हज़रात आयशा रदियल्लाह अन्हा से रिवायत है कि हज़रत हारिस बिन हिशाम ने रसूलुल्लाह से पूछा, या रसूलुल्लाह, आप पर वाही कैसे आती है? तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, कभी तो वाही आने की कैफियत घंटी की तन की तरह होती है, और ये कैफियत मुझ पर बहुत गिरन मुश्किल गुजारती है। फिर जब फरिश्ते का पैगाम मुझे याद हो जाता है तो ये रुक जाती है, और कभी फरिश्ता इंसानी शक्ल में मेरे पास आकर मुझसे हम कलाम होता है, और जो कुछ वो कहता है मैं यूस महफूज याद कर लेता हूँ। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा का बयान है कि मैंने सख्त सर्दी के दिनों में रसूलुल्लाह को देखा कि जब वाही आती तो उसके मौकूफ़ होने पर आपकी पेशानी से पसीना फूट पड़ता था। सही बुखारी। 3। हज़रत आयशा रदिया पाक रदियल्लाहु अन्हा से ही रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, रसूलुल्लाह पर वाही की इब्तिदा सच्चे ख्वाबों की शाक्ल में हुई। आप जो कुछ ख्वाब में देखते वो सुबह की सफ़ेदी की तरह नमूदार होता। फिर आपको तन्हाई महबूब हो गई, चुनांचे आपकार एहरा में खलवत इख्तियार फरमाते और काई रात घर तशरीफ़ लाए बगैर मसरूफ़ इबादत रहते। आप खाने पीने का सामान घर से ले जाकर वहाँ चंद रोज़ गुजारते, फिर हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा पास वापस आते और तकरीबन उतने ही दिनों के लिए फिर तोशा ले जाते। एक रोज़ जबकि आप घारे हिरा में थे यक आपके पास हक आ गया और एक फरिश्ते ने आकर आपसे कहा, पढ़ो। आपने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस पर फरिश्ते ने मुझे पकड़कर खूब दबोचा यहाँ तक कि मेरी कुव्वतें बर्दाश्त जवाब देने लगी। फिर छोड़कर कहा, पढ़ो। मैंने कहा, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने दोबारा मुझे पकड़कर दबोचा यहाँ तक कि मेरी कुव्वतें बर्दाश्त जवाब देने लगी। फिर छोड़कर कहा, पढ़ो। मैंने फिर कहा, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने तीसरी बार मुझे पकड़कर दबोचा, फिर छोड़कर कहा, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोदे से पैदा किया, और तुम्हारा रब तो निहायत करीम है। रसूलुल्लाह इन आयात को लेकर वापस आए और आपका दिल धड़क रहा था।